नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं अर्पित शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी प्रेप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज प्रॉमिस किया गया था क्लास डालने का, तो आप लोगों के लिए आज अपनी जो पहली क्लास हो रही है वो है किसकी? वो है अपने भारत को समझने की। ठीक है, अपना भारत क्या है, किस तरीके से है। देखिए, स्टैटिक जीके आपके जो ज्यादातर पार्ट आता है वो स्टैटिक जीके का आता है। सब्जेक्टिव वो पार्ट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं आपके। मेन फोकस जो होता है आपके वो स्टैटिक जीके पर होता है। और हम यहां पर आज से पता है क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बहुत इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट करने वाले हैं हम आज से। यहां पर क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इंडिया। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है क्या? मैं यहां पर गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी से 90% बच्चे यहां पर जो इस क्लास को देख रहे हैं, मैं अगर उनको ये दे दूं भरने के लिए तो वो ये नहीं भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। हाँ, मैं ये जानता हूं 99% बच्चों से मैं इंडियन स्टेट्स के नेम पूछूं तो वो इंडियन स्टेट्स के नेम बता देगा। लेकिन अगर मैं उसको ये पूछ लूं ना कि भैया मेघालय कहां पड़ता है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि सर इसमें मेघालय कहां है। या उससे मैं पूछ लूं तमिलनाडु कहां है, तो वो तमिलनाडु भी नहीं बता पाए शायद। तो अपन सबसे पहले किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले हम इंडिया को तो समझे कि इंडिया क्या है। अब देखिए, इसमें हम तरीके से पढ़ेंगे इस चीज को। सबसे पहले हम लोग ये जो टॉपिक है ना, अपना ये टॉपिक ये बहुत लंबा रहने वाला है। आप यूं मत समझिए कि मैप भरवा दिया और छुट्टी, नहीं। अपना ये जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लंबा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि जो अपना स्टैटिक जीके का पार्ट है ना, वो मैं आपको बहुत ट्रिकी वे में कवर करवाने वाला हूं। ट्रिकी वे में का मतलब, मैं यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं करा रहा हूं कि भैया राम ने आम खाया और ये शॉर्ट ट्रिक सर रा का मतलब ये, माँ का मतलब ये, नहीं। इजी शॉर्टकट नहीं अपनाना है अपन को। ठीक है, अपन को प्रॉपर पूरा पढ़ना है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पर देखिए हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं इसको। जितने भी स्टेट्स हैं, हम सभी स्टेट्स के पहले नाम जानेंगे, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जानेंगे। ज्योग्राफिकल लोकेशन के बाद में हम उधर का कैपिटल जानेंगे। कैपिटल के बाद में हम उसके सीएम का नाम, उसके गवर्नर का नाम जानेंगे। और फिर उसके बाद में हर स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे। हर स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे हम उसके बाद में। जैसे अगर मैं ये बात करूं तो यहां पे क्या पड़ता है सर? यहां पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश। क्या पड़ा यहां पर? हिमाचल प्रदेश पड़ा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में हम पूरे मैप को भरेंगे इसी तरीके से करके। और फिर उसके बाद में हम लोग हिमाचल प्रदेश की अलग से डिटेल्स पढ़ेंगे कि लाइक हिमाचल प्रदेश जो है वो कब बना, हिमाचल प्रदेश जो है वो क्यों फेमस है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झील बहती हैं। तो हर स्टेट की जो डिटेल्स हैं हम वो पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास स्टेट वाइज नोट्स रेडी होंगे और हम लोग किसी भी चीज को बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने जब आप जाओगे ना, तो आपके पास हर स्टेट की कम से कम 2 पेज की डिटेल मौजूद रहेगी। ठीक है, तो हर पेज की आपके पास दो दो पेज की डिटेल है, तो आपके पास में इनफ मटेरियल है कि आप एग्जाम में औरों से आगे निकल सकें। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल से जानते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आपने हिमाचल प्रदेश तो भर दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी तो हमको कुछ दिखाई दे रहा है, वो क्या चीज है? तो भैया आप देखिए ढंग से, हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है ये साल 2019 तक भारत का एक पूर्ण राज्य हुआ करता था जिसका नाम था जम्मू एवं कश्मीर। लेकिन साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर, आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर से एक स्टेट का दर्जा वापस ले लिया गया और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज जान लीजिए, इस पूरे जम्मू कश्मीर को एक ही केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया। इस जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया। देखिए, ये आप बोलोगे कि सर ये तो आपने 3 भागों में बांट दिया जम्मू कश्मीर को। तीन नहीं, ये लो अभी एक और चौथे पार्ट में भी बांट देता हूं। ये इतना सा जम्मू कश्मीर है। जम्मू, आप लोगों ने जब भी जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा आपके माइंड में हमेशा लड़ाई वड़ाई ये सब चीजें आती होंगी। कश्मीर हालांकि जन्नत है, ठीक है, सच में कश्मीर सच में बहुत सुंदर है, लेकिन कश्मीर की जो पहचान है वो इसी तरीके की बन चुकी थी। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर में ये जो चीजें हैं ये क्या क्या है। तो देखिए भैया, ये जो सबसे पहले पार्ट बांटा है मैंने, इसको कहते हैं पीओके,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सॉरी माफ कीजिएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, वो कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा कश्मीर जो है वो दबा रखा है, हमारे कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, तो ये वही वाला कश्मीर है जिस पर कब्जा कर रखा है। कश्मीर का ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा नहीं है, इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये जो पार्ट है हमारा, इसको जरूर J&K जम्मू और कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पीओके, ये हो गया जम्मू कश्मीर। अब इसके बाद में ये जो जगह है ये कौन सी है, ये है आपके लद्दाख, लेह एवं लद्दाख जिसको बोलते हैं। तो लद्दाख जो है 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद में कश्मीर को दो भागों में बांटा गया। पहली कौन सी थी, पहली थी जम्मू कश्मीर, दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी लेह व लद्दाख। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए। अब आप बोलोगे सर 3 पार्ट तो हो गए, अभी चौथा कौन सा है, तो चौथा जो है भैया वो है अक्साई चाइना। अक्साई चाइना, अक्साई चाइना क्या है भैया, अक्साई चाइना है भैया 1962 के युद्ध में, 1962 के युद्ध में भारत के कश्मीर लद्दाख के जिस हिस्से पर चाइना ने कब्जा किया था उसको अक्साई चाइना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इतना सा कश्मीर, इसमें से 4 हिस्से बट गए, पीओके, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अक्साई चाइना। हालांकि ये पीओके और अक्साई चाइना भैया चाइना की और पाकिस्तान के पिताजी के नहीं है, ये भारत के ही हैं, भारत के ही हैं। ये तो बस थोड़े दिनों के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, हमारे मकान पर कब्जा कर रखा है, लेकिन यह है कि हम मकान मालिक बेचारे शांत स्वभाव के हैं तो हम कुछ कह नहीं रहे, जिस दिन खोपड़ी ठनकी उस दिन दोनों को ही सरका देंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसके नीचे बढ़े तो इसके नीचे आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई दे ही गया होगा। अच्छा, इसको मैप को कवर कैसे करना होता है, आप एक चीज जान लीजिए, मैप को कवर करने का तरीका है, आप देखिए इंडियन मैप पहले यूं आया, फिर यूं गया, और उसके बाद ये यूं आया। तो अपन स्टेट्स के नाम भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे। पहले अपन नीचे की तरफ चलेंगे, कहां से, वेस्टर्न कोस्ट लाइन से, यानी कि पश्चिम जो हमारी सीमा है, पश्चिमी सीमा के राज्य हम कवर करेंगे। उसके बाद दक्षिण से हम लोग कहां पर चलेंगे, दक्षिण से सीधा पूर्व की तरफ चलेंगे, और फिर उसके बाद पूर्व से कहां पर जाएंगे, पूर्व से हम उत्तर की तरफ चलेंगे दोबारा। तो इतने में हमारे सारे स्टेट्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है मैप पढ़ने का, याद रखिएगा आगे से। हिमाचल प्रदेश के बाद में यहां पर कौन सा स्टेट पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के बाद यहां पर पड़ता है पंजाब, पंजाब के बाद यहां पर कौन सा पड़ता है, पंजाब के बाद पड़ता है, पंजाब के नीचे हरियाणा, जो कि पंजाब से ही अलग हुआ था। अच्छा देखिए, हरियाणा में इधर ये जो पड़ता है ना, ये क्या है, ये है एनसीआर, एनसीआर नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे दिल्ली। ये दिल्ली है, दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में सीमा शेयर करता है, और दिल्ली भारत की राजधानी भी है। ठीक है, इसके बाद में ये इतना बड़ा, ये क्या है भैया, ये है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, जो कि आपको इस फोटो में दिखाई भी दे रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा कि हां राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट क्यों है। राजस्थान के बाद अगर हम इस वाले स्टेट पर आते हैं तो ये कौन सा स्टेट है भैया, ये है गुजरात, मोदी जी का गुजरात है। मोदी जी जिस गुजरात की बात करते हैं वो यही गुजरात है। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है, राजस्थान के नीचे पड़ता है, लेकिन ये बाउंड्री किससे शेयर करता है, ये बाउंड्री सबसे पहले तो शेयर करता है भारत के हृदय से, कौन सा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है वो भारत के बिल्कुल बीच में पड़ता है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है, सभी को पता होगा। हिंदुस्तान का दिल भी कहते हैं इसको, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में ही है, कान्हा भी है, कूडो भी है। अच्छा, कूनो नेशनल पार्क जो अभी अफ्रीका से चीते मंगाए गए थे, वो चीते भी कहां पर रखे गए हैं, वो भी मध्य प्रदेश के मंदसौर में ही रखे गए हैं। इसके बाद में गुजरात और मध्य प्रदेश के जो साउथ में स्टेट पड़ता है, उस स्टेट का नाम कौन सा है भैया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर पड़ता है इसकी राजधानी मुंबई, जो कि आप सबको पता भी होगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट आप ये देखिए,
महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक छोटा सा सर्कल और बन रहा है, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो छोटा सा सर्कल है ना, ये क्या है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है दादर व नागर हवेली। और इधर की ये जो कोस्ट लाइन है, इधर की कोस्ट लाइन पर क्या पड़ता है भैया, इधर की कोस्ट लाइन पर पड़ता है आपके दमन व दीव। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। इन दोनों को भारत में आजादी के बाद में मिलाया गया था। दोनों पर किसका कब्जा हुआ करता था, दोनों पर ब्रिटिशियर्स का कब्जा नहीं हुआ करता था, इन दोनों जगहों पर कब्जा हुआ करता था। इन दो के अलावा भी एक जगह और है, महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और एक हर भारतीय बैचलर का सपना, कौन सा स्टेट गोवा। गोवा जो है, गोवा महाराष्ट्र के बिल्कुल नीचे की साइड में पड़ता है, सबसे छोटा स्टेट है। अगर हम बात करें तो इसका ज्योग्राफिकल एरिया इतना कम है कि भारत के कई डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो गोवा से बड़े हैं। अच्छा, गोवा, दमन व दीव और दादर व नागर हवेली, ये 1947 में आजाद नहीं हुए थे, ये चीज याद रखिएगा। इनको जो आजादी मिली थी वो कब मिली थी, 1961 में मिली थी। ऑपरेशन विजय चलाया गया था। हालांकि जो दादर व नागर हवेली है वो 1954 में ही आजाद हो गया था, लेकिन दमन व दीव और गोवा ये 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा आजाद कराए गए थे। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था। सो हेलो एवरीवन, यदि आप CUET लीट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए इजी प्रेप, जहां पर CUET लीट 2024 के लिए स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इन बैचेस के अंदर आपको जनरल टेस्ट के साथ साथ आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। इन बैचेस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे और साथ ही आपको PDF नोट्स भी मिलने वाले हैं। वो स्टूडेंट्स जो CUET लीट के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, ये कंप्लीट कोर्स उन्हें सिर्फ 999 रुपए में दिया जा रहा है। और अर्ली बर्ड्स यानी वो बच्चे जो जल्दी से जल्दी अपने आप को इस कोर्स में एनरोल करेंगे, उनको एडिशनल 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच, बने रहिए इजी प्रेप। ऑपरेशन विजय चलाया था, इसके बाद में इनको आजादी मिली थी। देन आफ्टर इनको इंडिया में, भारत में शामिल किया गया था। इसके नीचे जो स्टेट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा स्टेट है भैया, ये स्टेट है कर्नाटक। कौन सा स्टेट है, कर्नाटक है। ये कर्नाटक के नीचे सबसे लास्ट में ये जो आपको स्टेट दिखाई दे रहा है बनाना शेप में, ये कौन सा है, ये है केरल। कौन सा, केरल। तो हम लोग कहां से चले, नॉर्थ से चले, और बिल्कुल नॉर्थ से लेकर हम बिल्कुल साउथ तक के स्टेट हमने वेस्टर्न साइड में कवर कर लिए हैं। इसके बाद ये है, ये कौन सा है भैया, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप या जिसको लक्काद्वीप भी कहते थे पहले, लक्षद्वीप के जस्ट नीचे इस साइड में, इस मैप में कवर नहीं है लेकिन इस साइड में है ना, इस साइड में ही एक दूसरे आइलैंड्स और हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे की साइड में कुछ द्वीप समूह और हैं। इधर लक्षद्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप भारत का है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है, इसके नीचे की साइड में पड़ता है मालदीव्स। मालदीव्स जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं, जिसको आपको पता भी होगा, अभी थोड़े टाइम पहले जो इंडिया और मालदीव्स है, इंडिया और मालदीव्स का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। ठीक है, क्योंकि देखिए राष्ट्र वहां पर देखिए दो ही पार्टीज हैं वहां पर। अगर हम बात करें मालदीव्स की, तो मालदीव्स में दो ही पॉलिटिकल पार्टी हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिया का फेवर करती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या बोलते हैं, चाइना का फेवर करती है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट है इसलिए। और एग्जैक्टली यही जो चीज है वही वहां पर हो रही है। मालदीव्स में अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो वो क्या कर रही है, वो चाइना को फेवर कर रही है, इंडिया के अगेंस्ट में है। इसी के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी कहां पर गए थे, मोदी जी लक्षद्वीप गए थे। लक्षद्वीप में उनका एक वीडियो भी आया था, जिसके बाद में लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है, लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। अगर हम इसके बाद में चलें इस साइड में, तो इस साइड में अगर हम चलें तो देखिए अब हम यहां से साउथ से जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको कवर करते हुए ऊपर चलेंगे। तो देखिए कोस्टल स्टेट का मतलब ये जान लीजिए, कोस्टल स्टेट का मतलब वो होता है कि वो जगह या वो स्टेट
जिसकी बाउंड्री एक तरफ कम से कम कहां पर खुलती हो, जिसकी बाउंड्री एक तरफ कम से कम समुद्र में खुलती हो, उसको कोस्टल स्टेट कहा जाता है। तो गुजरात से लेकर जितने भी यहाँ के स्टेट हैं नीचे वाले, वो सब कोस्टल स्टेट हैं। इसमें देखिए आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाई दे जाएगी। जो कोस्टल स्टेट है ना, उनकी लाइन पूरी की पूरी खींची हुई है, उनकी लाइन पूरी की पूरी खींची हुई है, पूरी ब्लैक लाइन है इनकी। जबकि जो लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट का मतलब जो पूरी की पूरी तरीके से जमीन से घिरे हुए हैं, वो लैंडलॉक स्टेट की जो बाउंड्री है वो डॉट 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 करके ऐसे बनाई हुई है, दिख रहा होगा आप सभी को। तो केरल के इस साइड में जो है वो कौन सा स्टेट है भैया? केरल के इस साइड में है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु के नीचे की साइड में कौन सा जगह है भैया? ये श्रीलंका है, आपको दिख रहा होगा, ये अलग देश है श्रीलंका। श्रीलंका के बीच में देखिए कई लोग बोलते हैं कि सर राम सेतु, राम सेतु सुना होगा आप लोगों ने। तो श्रीलंका के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को ही हम लोग ऐसा मानते हैं राम सेतु। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये जो कोस्टल लाइन है, यूं कहते हैं कि जो कोस्टल लाइन है, इसी के बीच में जो एरिया पड़ता है, यही राम सेतु बनाया गया था। ये जो पत्थर उधर डाले गए थे, उधर जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में आइलैंड्स हैं, ये वही पत्थरों के बने हुए आइलैंड्स हैं जो राम सेतु के दौरान यूज किए गए थे, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए तमिलनाडु के भी बीच में आपको इधर एक जगह दिखाई दे रही होगी, देखिए ये रही। ये क्या है भैया? ये है आपके पुदुचेरी। पहले नाम पौंडीचेरी हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम क्या है? पुदुचेरी है। पुदुचेरी में 4 जगह पड़ती हैं, पुदुचेरी, माहे, यनम और कारकल। ठीक है, ये पुदुचेरी को विजयनगर भी कह देते हैं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य वाले जो क्षेत्र है उसमें आता था, इसीलिए। लेकिन ये जो 4 जगह हैं, ये 4 जगह एक साथ इकट्ठी नहीं है, ये अलग अलग हैं। पुदुचेरी में इधर भी है, केरल की साइड में भी पड़ता है, कर्नाटक की साइड में भी पड़ता है और इस साइड में भी पड़ता है। लेकिन सबका सेंटर कहां पर है? सबका सेंटर यहां पर है, इसलिए पुदुचेरी की लोकेशन यहीं पर दिखाई जाती है। इसके बाद में पुदुचेरी से अगर अपन ऊपर चलते हैं तो देखिए यहां भी अब ये 2 स्टेट डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, यहां पर भी क्या है? यहां पर भी 2 स्टेट डिवाइड हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है तेलंगाना, सॉरी आंध्र प्रदेश, और फिर तेलंगाना। और यहां पर है तेलंगाना। 2 स्टेट बने थे। और ये तेलंगाना कब बना था? तेलंगाना बना था, भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है पूछा जाए तो भारत का सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना है, एंड इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 2014। इसके बाद में अगर अपन ऊपर चलते हैं तो जो चूहे की शेप में आपको स्टेट दिख रहा है, ये चूहे की शेप वाला स्टेट कौन सा है भैया? आपके ओडिशा। पुराना नाम उड़ीसा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान नाम क्या है? ओडिशा है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम देखिए कोस्टल स्टेट को ही कवर करना है अभी फिलहाल हमको, तो ये लास्ट कोस्टल स्टेट कौन सा है? आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये आपके लास्ट कोस्टल स्टेट पड़ता है इंडिया में। अब इसके बाद में इतने जो ये 4-5 स्टेट बच गए हैं, इनको कवर कर लेते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के इधर की साइड में चलेंगे हम, तो यहां पर पड़ता है उत्तराखंड। कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड यहां पर पड़ता है। उत्तरांचल पुराना नाम हुआ करता था, वर्तमान नाम उत्तराखंड है। इसके बाद में अगर हम उत्तराखंड के नीचे आए, उत्तराखंड के नीचे इस यहां पर कौन सा पड़ता है भैया? उत्तर प्रदेश, बाबा जी का स्टेट। बाबा जी जहां के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं, वही उत्तर प्रदेश पड़ता है। उत्तर प्रदेश के इस साइड में और कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश के इस साइड में आपको मिलेंगे भैया क्या? लालू जी मिल जाएंगे यहां पर, बिहार। उत्तर प्रदेश की साइड में कौन सा? बिहार। अच्छा, अब ये 2 स्टेट बच गए। अगर हम इन 2 स्टेट की बात करें तो देखिए साल 2001 में, सॉरी साल 2000 में, एक नहीं साल 2000 में उत्तराखंड कहां से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया स्टेट बना था, कौन सा? उत्तराखंड।
उसी सेम साल 2000 में बिहार से अलग होकर नया स्टेट बना था, कौन सा? झारखंड। बिहार के जस्ट नीचे पड़ता है कौन सा? झारखंड, जहां से आपको माही भैया मिलेंगे। और इसके बाद में इन दोनों के बीच में, मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच में एकमात्र स्टेट जो बचता है वो कौन सा है भैया? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो ये अपना लगभग लगभग इंडिया का जो मिड मैप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है फिर? तो देखिए भैया, ये इंडिया का नहीं है, ये इंडिया का हिस्सा नहीं है। ये क्या है भैया? ये नेपाल है। इसलिए नेपाल को मैं एक अलग कलर से लिखना चाहूंगा। ताकि आपको पता रहे, ये नेपाल है, अलग देश है। यहां पर क्या है? ये यहां पर ये पाकिस्तान है। ठीक है। अब ये भी क्या है भैया? ये भी अलग देश है। कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश, जिसको जिसको आजाद कराने में किसका योगदान रहा? जिसको आजाद कराने में भारत का योगदान रहा। भारत ने ही बांग्लादेश की एक्चुअली जो लड़ाई है वो किसने लड़ी है? बांग्लादेश की एक्चुअली लड़ाई भारत ने ही लड़ी है। बांग्लादेश जो है 1971 में किससे आजाद हुआ? सॉरी, 1971 का तो वॉर लड़ा गया। 72 में किससे आजाद हुआ? ये पाकिस्तान से आजाद हुआ था। ठीक है। और एक बहुत फेमस नाम भी है इसके, इंडिया पाकिस्तान के, इसका पाकिस्तान। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ये कि बांग्लादेश में नरसंहार के दौरान पाकिस्तानी डिक्टेटर याह्या खान के द्वारा बांग्लादेश में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना, मिलिट्री ऑपरेशंस, फिर भले ही इंडिया का हो या इंडिया से रिलेट करता हुआ किसी और का हो, ठीक है, तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हो गया नेपाल, ये यहां पर हो गया बांग्लादेश। दोनों क्या है? अलग देश हैं। इसके अलावा यहां पर एक और देश पड़ता है, यहां पर एक और देश पड़ता है। कौन सा देश है ये? भूटान। कौन सा देश है? भूटान। ये तीन देश हैं जो इंडिया के इस साइड में पड़ते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। और ये भी एक अलग देश है जिसका नाम क्या है? म्यांमार। म्यांमार जो कि चर्चा में भी था। 2 साल पहले यहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप लागू हुई है। यहां की जो प्रेसिडेंट हुआ करती थी आंग सान सू की, आंग सान सू की को अरेस्ट करके म्यांमार में दोबारा से डिक्टेटरशिप लगा दी गई है। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, जी हां दोबारा से। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एक समय था जहां जब म्यांमार में भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही रहा करती थी। तो वहां पर अभी की जो राष्ट्रपति थी कुछ समय पहले तक, आंग सान सू की, आंग सान सू की जो है उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटरशिप के लिए के खिलाफ अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई को लड़के उन्होंने म्यांमार में भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की थी। लेकिन एक रात में आंग सान सू की का तख्ता पलट करके मिलिट्री दोबारा से शासन में आती है। एक बहुत फेमस मूवी है जो इस पर भी बनी है। अब जो म्यांमार में जो भी मतलब आर्मी ने वहां पर बहुत अत्याचार भी किए, नो डाउट किए हैं वहां पर। और इस पर एक मूवी भी है रैम्बो के नाम से, आप देखिएगा। रैम्बो की एक पूरी सीरीज है, उसमें एक पार्ट है रैम्बो, रैम्बो मूवी का, वो म्यांमार पर ही बेस्ड है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जो साउथ में दिख रहा है ये क्या है भैया? ये साउथ में अंडमान और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, अलग अलग देश मत समझ लीजिएगा इसको। और इस अंडमान एंड निकोबार में इस जगह पर ये वाला जो आइलैंड दिख रहा है ना आपको, ये आइलैंड आजकल बहुत चर्चा में है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। और ये इंडिया लेवल पर ही नहीं है, ये आइलैंड पूरे वर्ल्ड लेवल पर चर्चा में है। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बहुत ज्यादा चर्चा में है ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आजकल। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है ना, भारत का हिस्सा है। इस पर लोग भी रहते हैं।
ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस आइलैंड पर आज तक कोई भी बाहरी आदमी नहीं गया है। क्यों? क्योंकि इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जो लोग रहते हैं, वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में आज भी वही लोग रहते हैं जो एक्चुअली ट्राइबल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो आदिवासी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। कल्चर को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि सर जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं या जो राजस्थान में रहते हैं, जो एमपी में रहते हैं ट्राइबल लोग, क्या वो अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे? वो भी कर रहे हैं कल्चर को फॉलो, लेकिन इनके रहने के तरीके में बिल्कुल डिफरेंस है। क्या है? ये लोग बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं। जो हम लोग पुराने टाइम पे आदिवासियों वाला जो कल्चर देखते थे ना, वही कल्चर आज भी नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के लोगों का है। शरीर पर कपड़े, शरीर को कपड़े से नहीं ढकते, ये पत्तों से ढकते हैं आज भी। और जैसे ही इनको कोई बाहर से आता हुआ दिखाई देता है, ये लोग डायरेक्ट उस पर अटैक करते हैं। वार्निंग वगैरह कुछ नहीं देते, सीधा अटैक करते हैं उस पर। ये एक बहुत फेमस किस्सा अभी लेटेस्ट में जो हुआ था, वो क्या हुआ था, एक जो जैसे अपने हिंदू कल्चर में होते हैं पुजारी या पंडित बोलते हैं जिनको, वैसे ही क्रिश्चियन धर्म में जो होते हैं वो पास्टर होते हैं। पास्टर का मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला। ठीक है, तो एक पास्टर अमेरिका से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आइलैंड पर जाने पर बैन लगा रखा है, कोई भी नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है। तो वो पास्टर अंडमान निकोबार पहुंचा, उसका उद्देश्य था कि वो वहां पर जो आदिवासी लोग रह रहे हैं उनको जीसस के बारे में बताएगा और वो उनको कन्वर्ट करेगा, किसमें? क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन रिलीजन में। अब उसको पता कि भाई नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, उस पर जाना बैन है। उसने एक बोट वाले से कांटेक्ट किया, उसने बोट वाले को बहुत मोटी रकम दी वहां पर ले जाने के लिए, लेकिन बोट वाले ने भी यही कहा कि मैं आपको वहां से 10 मिनट की दूरी पर 5 मिनट की दूरी पर उतार दूंगा, देन आपको तैर कर ही जाना पड़ेगा। बोट वाले ने उतारा और अगले दिन उसकी डेड बॉडी पानी में तैरती हुई मिली थी। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक एरिया जो माना जाता है ना भारत का, उनमें से है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, तो इसमें तो हम और भी क्या चर्चा कर सकते हैं। अब बचते हैं हमारा सबसे बड़ा जी का जंजाल। अब जो बचा है ना, सबसे बड़ा जी का जंजाल बचा है। क्यों? कई बच्चे होते हैं, अब मैंने कहा था 90% बच्चे इस मैप को नहीं भर पाएंगे, यानी कि 10% बच्चे भर सकते हैं, लेकिन उन 10% बच्चों में से भी 5% बच्चे जो है ना, वो ये बोलते हैं कि सर हम बाकी सब भर लेंगे, बस ये वाला जो एरिया है ना, इसमें हमको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्टेट कहां पर पड़ता है। तो इसमें आप सबसे पहले तो सबसे बड़ा स्टेट पहचानिए, उस बड़े स्टेट के हिसाब से आपको याद रखने हैं चीजें। कैसे? देखिए, सबसे बड़ा स्टेट तो ये रहा आपके, कौन सा है भैया? सबसे बड़ा स्टेट है आपके असम। ठीक है, असम के ऊपर पड़ता है चाइना से बॉर्डर टच करता हुआ कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और असम के नीचे की साइड में क्या पड़ता है? मेघालय। मेघालय, जहां पर हमेशा क्या होती रहती है? बारिश होती रहती है। बचे 4 स्टेट। एक सेकंड रुकिए, पानी पी लेते हैं। बचे 4 स्टेट ये वाले। अब इसमें आपको कैसे याद करना है? अरुणाचल के नीचे सबसे पहले क्या पड़ता है? नागालैंड। ठीक है, अरुणाचल, अरुणाचल के नीचे सबसे पहले नागालैंड, सबसे पहले पड़ा असम, असम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद में, नागालैंड के बाद में पड़ता है मणिपुर। मणिपुर, इसके बाद यहां पर ये पड़ता है क्या? ये वाला स्टेट है आपके मिजोरम, और मिजोरम के बाद में ये स्टेट है आपके त्रिपुरा। मणिपुर भी हाल ही में चर्चाओं में है। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 जनजातियों के बीच में क्या चल रहा है? 2 जनजातियों के बीच में संघर्ष चल रहा है। ठीक है, आप सभी को पता होगा भैया,
कुकी जनजाति के लोगों ने अभी तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें इंडियन आर्मी के ट्रक पर मोटार जो है उनके सामने लगा के चला दिया था। ठीक है। तो मणिपुर जो है, कुकी और मैतेई, ये दो कम्युनिटी हैं जिनका नाम याद रखना, कुकी और दूसरी है मैतेई। ये है आपके मैप ऑफ इंडिया, भारत का नक्शा। अब इस नक्शे को आप लोग घोट कर पी जाइए। ठीक है। घोट कर पीने का मतलब ये नहीं है रटना है आपको, आपको समझना है चीजों को, क्योंकि रटी हुई चीज आप एक बार याद रख सकते हो, समझी हुई चीज आप जीवन भर याद रख सकते हो। ठीक है। तरीका याद रखिएगा, पहले इस तरीके से कवर करना है, फिर हमको उधर जाना है और उधर से इधर आना है फिर हमको। ठीक है। ये था आपके इंडिया का मैप।